ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਕਰੋਕਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਾ ਆਚਾर्य ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਊੜਾ ਕੁੰਤਕ, ਐੜਾ ਆਨੰਦਵਰਧਨ, ਈੜੀ ਵਾਮਨ, ਸੱਸਾ ਦੰਡੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੁੰਤਕ। दूसरा प्रश्न है, ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਬੀ ਹੈ ਪਰ ਧੁਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ए आंशिक सही है, बी आंशिक सही है, एड़ा ए आंशिक सही है, बी पूर्ण सही है, ईडी ए सही है पर बी आंशिक सही है, सस्सा ए पूर्ण सही है, बी भी पूर्ण सही है। इसका सही उत्तर है ए सही है, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र विच काव्य दी आत्मा रस नूं मन्निया जांदा है, पर बी आंशिक सही है, बी पूरी तरह सही नहीं है। इस तरह इसका सही उत्तर ईडी है। तीसरा प्रश्न है, रीति संप्रदाय का आचार्य है वामन, कुंतक, विश्वनाथ, भामे। इसका सही उत्तर वामन है, जिसने रीति संप्रदाय की स्थापना की सी। रीति संप्रदाय जिस दे विच असीं लिखण ढंग नूं बयान करते हां। संरचनावाद एक केंद्री है। ऊड़ा ऑप्शन है तत्तां दा अध्ययन, एड़ा है तत्तां दी संबंधां दा अध्ययन, ईड़ी है प्रकारजां दा अध्ययन, सस्सा है इन्हां विचों कोई भी नहीं। इसदा सही उत्तर है कि इस दे विच तत्तां दे विचले जिन्ने भी संबंध है उन्हां दा अध्ययन कीता जांदा है, ओही संरचनावाद है। पंजवां प्रश्न है, रस सिद्धांत की स्थापना का संबंध है अभिधा शक्ति नाल, लक्षणा नाल, व्यंजना नाल, विभाव नाल, अनुभाव नाल, संचारी भाव दे नाल। ईड़ी है सत्यम शिवम सुंदरम, सस्सा है वक्रोक्ति नाल, रीति नाल, औचित्य नाल। अभिधा लक्षणा व्यंजना जो कि शब्द शक्तियां ने, इस तरीके नाल सत्यम शिवम सुंदरम जो कि साहित्य प्रयोजन की व्याख्या करती है, वक्रोक्ति, रीति, औचित्य जो कि सिद्धांत ने, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जो कि रस सिद्धांत की स्थापना के नाल संबंध रखते हैं। इस तरह इसका सही उत्तर है एड़ा ऑप्शन, विभाव, अनुभाव ते संचारी भाव। दृश्य काव्य का भेद है संवाद, अभिनय, रंगमंच, रूपक। संवाद, अभिनय ते रंगमंच जो कि जुगता ने, इस करके इको ही है रूपक जो कि एक किस्म का सानू दृश्य पेश करता है। इस तरह इसका सही उत्तर है रूपक। रीति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? रीति संप्रदाय का आचार्य कौन है या रीति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? इसका पहला भी पढ़ चुके सी। आनंदवर्धन, मम्मट, वामन, भरतमुनि। रीति संप्रदाय का संस्थापक वामन है। भारतीय चिंतन अनुसार काव्य की आत्मा है धुनी, अलंकार, रीति, रस। काव्य की आत्मा कौन है? काव्य की आत्मा दूसरे प्रश्न के विच भी पढ़िया है कि काव्य की आत्मा रस है, सो इसका सही उत्तर है रस, सस्सा ऑप्शन। अरस्तुवादी चिंतन का स्वरूप है ऊड़ा अद्वैत मूलक, एड़ा द्वैत मूलक, ईड़ी द्वंदात्मक, सस्सा नैतिक। इस अरस्तुवादी चिंतन का स्वरूप द्वंदात्मक है। 10वां प्रश्न है, सूची दिती होवेगी, उन्हां सूचियां दा सही तरीके नाल मिलान करना है। शब्द शक्ति, साधारणीकरण, शब्दार्थ, ओंज प्रसाद। शब्द शक्ति रस सिद्धांत नाल जुड़ी हुई है, रीति सिद्धांत नाल जुड़ी हुई है, धुनी सिद्धांत नाल जुड़ी हुई है, अलंकार सिद्धांत नाल जुड़ी हुई है। शब्द शक्ति जो कि धुनी सिद्धांत दे नाल जुड़ी हुई है। साधारणीकरण सिद्धांत जो कि रस सिद्धांत दे नाल जुड़िया होया है।
ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਜੋ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਕਿ ਰੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਹੈ। ਊੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼। ਐੜਾ ਹੈ ਜਸ, ਅਨੰਤ, ਮੋਕਸ਼, ਮੰਗਲ। ਈੜੀ ਹੈ ਸत्यम, शिवम, सुंदरम, श्रृंगार। सस्या है रस, अर्थ, रीति। इस दा सही उत्तर है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार काव्य दा प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। अगला प्रश्न है, मुक्तक काव्य दा आधार है। ऊड़ा बिरतांत, ऐड़ा वर्णन, ईड़ी चित्रण, सस्सा दृश्य। मुक्तक काव्य जो कि काव्य के दो हिस्से होंगे ने, प्रबंध काव्य ते मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य का आधार वर्णन है। सो इसका सही उत्तर है ऐड़ा। पंजाबी साहित्य दे स्रोतमूलक इतिहास का लेखक कौन है? पंजाबी साहित्य दे स्रोतमूलक इतिहास का लेखक परमिंदर सिंह है, धर्मपाल सिंगल है, मोहन सिंह दीवाना है, या रतन सिंह जग्गी है। इसका सही उत्तर है रतन सिंह जग्गी। मध्यकालीन पंजाबी साहित्य की खोज का आधार है। ऊड़ा भाषाई स्वरूप, ऐड़ा बहुधर्म ज्ञान, ईड़ी प्रमाणक पाठ समग्री, सस्सा समाज सभ्याचारक परिपेख। इसका सही उत्तर है प्रमाणक पाठ समग्री। सो सही उत्तर है ईड़ी। इतिहासिक यथार्थ दे नेड़े है। मिथ कथावां, नीति कथावां, पशु कथावां, दंत कथावां। मिथ कथा जिहदे विच कोई ना कोई मिथां दे नाल जुड़ी हुंदी है कथा। पशु कथा जिहदे विच पशुआं नूं आधार बना के कहानी रची जांदी है। नीति कथावां जिहदे विच सानूं कोई सदाचारक सिੱਖਿਆ ਜਾਂ उपदेश दिता जांदा है। ते दंत कथा हुंदी है जो कि लीजेंड तो बनिया है कि बार बार मुंह नाल जोड़ के जरी जाने वाली कथा। सो इसका सही उत्तर है दंत कथावां। अगला है, पंजाबी साहित्य विच काव्य धारावां दा किहड़ा क्रम सही है? ऊड़ा नाथ काव्य, सूफी काव्य, गुरबाणी, किस्सा काव्य। ऐड़ा है गुरबाणी, भक्ति काव्य, सूफी काव्य, किस्सा काव्य। ईड़ी है नाथ काव्य, भक्ति काव्य, गुरबाणी, सूफी काव्य। सस्सा है सूफी काव्य, किस्सा काव्य, गुरबाणी, नाथ काव्य। सो इसका सही उत्तर जेकर असीं देखिए तो पंजाबी साहित्य का आरंभ 8वीं-9वीं सदी दे विच नाथां जोगियां दे आउण नाल हो गया सी। सो इसका सही उत्तर ऊड़ा भी बन रहा है नाथ काव्य ते ऐड़े ऊड़े दे नाल ईड़ी च भी सेम ऊड़े दे नाल ईड़ी ते भी नाथ काव्य दे नाल शुरुआत है। पर दूजे पासे देखते हैं कि सूफी काव्य उस तो बाद ऐसे भक्ति काव्य, उस तो बाद बाबा फरीद दी बाणी सी। सो सूफी काव्य, उस तो बाद गुरबाणी, उस तो बाद किस्सा काव्य सी। सो सही उत्तर है ऊड़ा नाथ काव्य, सूफी काव्य, गुरबाणी ते किस्सा काव्य। 17वां प्रश्न है, साहित्यिक पाठ विच प्रमुख की है? साहित्यिक चेन, भाषक मॉडल, पराभाषाई संबंध, चिहन प्रबंध। इसका सही उत्तर है चिहन प्रबंध। वार दा प्रकारज है। ऊड़ा उदात अवसरां विच ले जाना, उत्साहित करना, ईड़ी उदासीन करना, सस्सा मानवता की उसारी करना। इसका वार बारे देखिए, वार का अर्थ होंदा है हमला करना, युद्ध करना, पर इसका उद्देश्य की है? उदात अवसरां विच लैके जाना, जां गमगीन अवस्था विच लैके जाना, जां नवें किसी मानवता की उसारी करना। इसका अर्थ है कि उत्साहित करना, हमले करने लिए उत्साहित करना। सो इसका सही उत्तर है ऐड़ा उत्साहित करना। साहित्य विज्ञान की उसारी विच योगदान है मार्क्सवादी ते रूसी रूपवादी दा। मार्क्सवादी ते रूसी रूपवाद, रूसी रूपवादी ते अमरीकी नवआलोचना, मनोविज्ञान ते समाज शास्त्री, विरचनावादी ते नारीवादी। इसका सही उत्तर है रूसी रूपवादी ते अमरीकी नवआलोचना। साहित्य अते अण साहित्य विच अंतर दा आधार की है? काव्यिकता, नाटिकता, काल्पनिकता, काल्पनिकता। काव्यिकता विच कविता दे जरूरी नाटयुक्तां दे विच वरते जांदा है। नाटिकता भी इससे आने वाली अंतर्गत जुगत है जो कि नाटक दे विच एक नाटिकता वरती जाती है।
ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਜੋ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਅਣਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।